नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार चुनाव के जो नतीजे आए वो सबको हैरान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है आरजेडी। आरजेडी में न सिर्फ इस हार के बाद बाहर बवंडर है, बल्कि लालू परिवार के घर के अंदर भी बवंडर आ गया है, क्योंकि इस हार के साथ ही लालू का परिवार बिखर गया है, टूट गया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ उनकी बहनें आकर खड़ी हो गई हैं और गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पर लगाती हुई नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने खुलकर कहा कि तेजस्वी यादव पर इस हार का टीकरा फोड़ा जा रहा है, इस हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है, तो तेजस्वी यादव बहनों को ही अपमानित कर रहे हैं। गंभीर आरोप बहनों पर ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये मामला उजागर हुआ, मीडिया में आया, रोहिणी आचार्य रोती हुई घर से बाहर निकली, परिवार से नाता तोड़कर, पार्टी से नाता तोड़कर दिल्ली पहुंची। वैसे ही अब बीजेपी की तरफ से भी एक सलाह दी जाने लगी है लालू प्रसाद यादव को, रोहिणी आचार्य को और मीसा भारती को। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट किया है, लालू प्रसाद की बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को राजनीति में आगे आने और पार्टी की बागडोर संभालने की सलाह दी है। यानी कहा गया है कि तेजस्वी यादव को हटाकर सारे पार्टी की बागडोर जो है वो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के हाथ में दे देनी चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके से चारों तरफ से ये मांग उठ रही है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से परिवार में रहकर परिवार को ही तानाशाही दिखा रहे हैं, पार्टी में अपना राज चाहते हैं, अपने लोगों का राज चाहते हैं, तो अब कहा जा रहा है कि लालू को आगे फैसला लेते हुए पार्टी की कमान अपनी बेटियों को सौंप देनी चाहिए, तेजस्वी को किनारे कर देना चाहिए। क्या यह संभव हो पाएगा आज की स्थिति को देखते हुए? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है शबनम, क्योंकि यही लालू यादव हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी। और मुझे भी मतलब ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा पिछले 5-6 महीनों में जिस तरीके से चीजें घटित हुई हैं। देखिए 2015 के बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव पार्टी में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे थे और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का भी हाथ उनके ऊपर था, क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की झलक उनमें ज्यादा दिखती है। लालू यादव ने भी सोचा होगा दिल्ली में पढ़ा लिखा है, यूथ है, नया है, तो एक नए तरीके की राजनीति करेगा। 2015 में इसी तरीके से उन्हें लॉन्च किया गया और तेजस्वी यादव में वो हनक दिखाई भी दी थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से अगर आप देखेंगी जिस तरीके से स्थिति बदली है, अभी विधानसभा चुनाव की घटना अगर आपको बताएं तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था, इसी बीच में लालू यादव ने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए थे। वो उस वक्त तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव दिल्ली आए थे, तो दिल्ली से जब वापस तेजस्वी यादव जाते हैं बिहार में तो उन उम्मीदवारों से सिंबल वापस मंगवा लेते हैं। मतलब एक तरीके से पार्टी के संसाधनों पर, पार्टी के जो अकाउंट है, पार्टी का जो पैसा है और पार्टी का जो कैडर है, पार्टी की जो लीडरशिप है, उन पर एक तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। मतलब पूरी पार्टी तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। औपचारिक तौर पर वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं रोहिणी आचार्य को, तेज प्रताप यादव को या फिर मीसा भारती को। मीसा भारती सबसे बड़ी है, शायद उन्हें किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो हाईजैक किया हुआ है वो तेजस्वी यादव ने पूरी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। एक पार्टी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कैडर और संसाधन। दोनों पर ही फिलहाल संजय यादव, रमीज राजा के जरिए तेजस्वी यादव का कंट्रोल है। अब बड़ा सवाल यह भी है शबनम, यहां जिस तरीके से बहन के साथ जो कुछ घर में हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव का एक ट्वीट तक नहीं आया, क्योंकि वो एक सार्वजनिक जीवन में है। उन्हें पता है कि बिहार एक भावनात्मक राज्य है और भावनाओं के साथ यहां लोग चलते हैं, फैसले लेते हैं। उसके बावजूद भी डैमेज कंट्रोल तेजस्वी यादव कर सकते थे जो भी कुछ घर में हुआ था। याद करिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सांसद थी स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या कुछ हुआ था। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं वो भी आए थे, अरविंद केजरीवाल भी आए थे कि जांच चल रही है इस विषय में, जांच में जो कुछ सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई औपचारिक बयान तेजस्वी यादव दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि संजय यादव और रमीज राजा के हाथों अब ब्लैकमेल तेजस्वी यादव हो रहे हैं। भाई हालांकि बहन है,
पिता और मां के सामने आप इस तरीके से चप्पल फेंकने तक की बात एक बहन के सामने नहीं कह सकते हैं, जबकि वो आपकी बड़ी बहन है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है शबनम, ये इस पर गौर करना चाहिए, इस बिंदु को भी देखना चाहिए। कहीं संजय यादव और रमीज के हाथों ब्लैकमेल तो तेजस्वी यादव नहीं हो रहे हैं। अभिषेक, यहाँ एक खबर और आ रही है। खबर ये आ रही है कि लालू और राबड़ी देवी को एक मतलब घर में ही रहने की सलाह दी गई है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, क्योंकि ना तो लालू यादव का कोई बयान सामने आया है, ना राबड़ी देवी का कोई बयान सामने आया है, ना ही ये लोग खुलकर सामने आ पा रहे हैं, ना ही ये बता पा रहे हैं कि आखिर परिवार में क्या चल रहा है, क्यों इतनी फूट पड़ी, क्यों मार पिटाई की नौबत आ गई, आखिर कौन संजय यादव है, कौन रमीज है, जिसको लेकर आरजेडी में बवाल का सारा ठीकरा उन्हीं का सर पर फोड़ा जा रहा है। तो तेजस्वी यादव, आज से पहले उनका एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि रोहिणी हो या मीसा हो, वो उनकी मां समान है, उन्होंने उनको पाला है, बड़ा किया है। लेकिन आज जब इतने गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य खुलकर लगा रही हैं कि तेजस्वी यादव ने घर से बाहर जाने के लिए कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, चप्पल मारने तक के लिए उठाई गई, और रमीज और संजय के कहने पर यह सब हो रहा था, पार्टी के सभी कामकाजों से हमें दूर कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पार्टी की स्थिति रही, जो टिकट बंटवारे हुए, जो हार हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, इसकी बात को लेकर यह चीज ठहराई जाए। और यही बात परिवार में तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा खटक गई। देखिए, मुझे यहां कांग्रेस पार्टी का याद आता है, जब कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा गया था पिछले लोकसभा चुनाव से थोड़ा कुछ पहले कि कांग्रेस पार्टी में कई पावर सेंटर हैं। एक पावर सेंटर राहुल गांधी के आसपास चलता है, एक प्रियंका गांधी के आसपास चलता है, एक सोनिया गांधी के आसपास चलता है, और एक पावर सेंटर जो उनके महासचिव हैं उनके आसपास चलता है, केसी वेणुगोपाल, उनके आसपास एक पावर सेंटर चलता है। ऐसा ही ये राजनीति में देखिए शबनम, ऐसा ही होता है। अब परिवार के 4 बच्चे अगर राजनीति में एक्टिव हैं तो सब चाहेंगे कि हमें भी बराबर की हिस्सेदारी क्यों ना मिले, क्यों ही तेजस्वी यादव को सिर्फ आगे बढ़ाया जाए। गलती यहां कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की भी है, जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया। 4 बच्चों को वो राजनीति में जरूर लेकर आए, लेकिन उनमें से आगे सिर्फ तेजस्वी यादव को बढ़ाया। तेजस्वी यादव को जब आगे बढ़ाया तो उसी का नतीजा ये है। यहां परिवार में मीसा भारती के पास भी आरजेडी का एक पावर सेंटर है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तेजस्वी यादव के पास भी एक बड़ा पावर सेंटर है। तेज प्रताप यादव भी खुद को एक पावर सेंटर मानते थे, हालांकि वो अलग हो गए। रोहिणी आचार्य भी राजनीतिक तौर पर जो है एक्टिव हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी एक पावर सेंटर चलता है। तो ये पावर सेंटरों की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है कि ज्यादा ताकत किसके हाथ में हो। इसी वजह से ये बहन भाई का जो विवाद है, मेन कारण तो सत्ता है, मेन कारण पावर है कि पावर किसके हाथ में ज्यादा हो। छोटे भाई के हाथ में पावर ज्यादा चली गई, पिता ने दे दी, वो बड़ी बहनों को, बड़े भाई को शायद बर्दाश्त नहीं हुआ। इसकी वजह से जो कोई छोटी मोटी बात कभी हुई होगी उस पर मनमुटाव हुआ होगा, और फिर वो खाई लगातार इतनी गहरी होती चली गई कि आज परिवार टूट गया, पार्टी एक तरीके से टूटने की कगार पर है। और जैसा कि आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का कोई बयान सामने नहीं आया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव दोनों उस वक्त मौके पर मौजूद थे। राबड़ी देवी रो रही थी, लालू यादव चुपचाप बैठे देख रहे थे। लालू यादव की चुप्पी भी क्या यह दिखाती है कि वो मौन समर्थन में तेजस्वी यादव के साथ हैं? कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव कोई भी फैसला लें, आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में ही रहेगी। लेकिन एक मां का कलेजा जरूर पसीजता है। अब बेटियों के हाथ में कमान दी जाती है, नहीं दी जाती, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ है उसके बाद बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या मौन सहमति है, क्या लालू यादव कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, क्या लालू यादव इस बात को सहन ही नहीं कर पाए कि उनके घर में उनका बेटा उनकी ही बेटी के साथ ऐसा कुछ करेगा। तो सत्ता की लड़ाई में देखिए आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्ता की लड़ाई में आगे क्या कुछ होता है, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि सब कुछ ड्रामा जो परिवार में हो रहा है, परिवार में जो फूट पड़ रही है, तेजस्वी यादव की पत्नी की वजह से पड़ रही है, उन 2 लोगों की वजह से पड़ रही है जिनका परिवार से कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, बाहरी लोग हैं, और उन्होंने पूरे लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। अब इसी बीच बीजेपी की तरफ से सलाह दी जा रही है लालू प्रसाद यादव को कि रोहिणी और मीसा के हाथ में आरजेडी की कमान दे देनी चाहिए,
और तेजस्वी यादव को साइड कर देना चाहिए। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपनी बहनों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सही सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो मैं आरोप लगाता था उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उनके कुछ स्क्रीनशॉट वायरल कर उन्हें ही बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में उन्होंने खुलकर एनडीए का सपोर्ट कर दिया है और अपनी बहनों के साथ भी खड़े हुए तेज प्रताप यादव यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल लालू यादव की चुप्पी, राबड़ी देवी की चुप्पी और यहां तेजस्वी यादव के मुंह छुपाने पर उठ रहे हैं कि इतना सारा बवाल हो गया, इतने गंभीर आरोप उन पर, उनकी पत्नी पर लग रहे हैं, तो आखिर क्यों तेजस्वी यादव मुंह बंद कर बैठे हैं? क्यों इस मामले पर आकर सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या वाकई में लालू यादव को आरजेडी की कमान अपनी बेटियों के हाथ में दे देनी चाहिए? जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।